आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं बताना चाहता हूँ राजद को, भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। जिस दिन भाजपा का दरवाजा खुल जाएगा ना, उनके चौखट पर एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, लगातार अंत्योदय पे काम हो रहे हैं, तो रितु जायसवाल क्या वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी मोदी जी के इस कार्य को समझेगा और उसका सम्मान करेगा और शायद बीजेपी कार्यालय बहुत छोटा पड़ जाएगा। एक अधिकारी की पत्नी रितु जायसवाल ने 10 साल पहले सीतामढ़ी जिले में अपने ससुराल के गांव में मुखिया बनी थी। मुखिया पद जीतकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की दिशा में पहला कदम रखा था। जल्दी ही वह जदयू में गई, परंतु उनके पसंद की सीट एनडीए के अलायंस में बीजेपी को मिल गया। इसके बाद रितु जायसवाल ने तुरंत राजद की सदस्यता लेकर विधानसभा चुनाव लड़ा और कुछ मतों से हार गई। तब उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि जबरदस्ती उनके हार को मैनेज किया गया है। वह लोकसभा सीट के लिए भी चुनाव लड़ चुकी हैं। फिर आरजेडी में उनका महत्व घटता गया और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैनेज कर ली है। जब रितु जायसवाल राजनीतिक आकांक्षा लेकर निकली थी, तब से उनके क्षेत्र के लोग समझते थे कि वह भाजपा के रुझान के हैं। सांप्रदायिकता पर तो बोलती थी, परंतु कहती थी कि वह भाजपा को सांप्रदायिकता के निशाने पर नहीं रखती हैं। जब वह विधानसभा लड़ रही थी, तो उनके पति नौकरी छोड़कर उनके मुखिया सीट पर लड़कर जीत गए थे। संजय सरावगी ने रितु जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके उनका स्वागत किया। आरजेडी छोड़कर वह बीजेपी में आई हैं। इस मौके पर संजय सरावगी ने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा अभी राजद के लिए खोला नहीं गया है। अगर यह दरवाजा खुल गया तो आरजेडी के सभी लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, मैं उन्हें भाजपा परिवार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक संकल्प, विचार और सेवा का माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। श्रीमती रितु जायसवाल जी का सामाजिक कार्यों से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर गरीब कल्याण में बड़ा काम रहा है। ये अपने पंचायत की मुखिया भी रही है, लोकसभा चुनाव भी लड़ी है, राज्य विधानसभा चुनाव भी लड़ी है, और इनके साथ जितनी बड़ी संख्या में लोग आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आज उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और उपस्थित मैं बताना चाहता हूँ राजद को, भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। जिस दिन भाजपा का दरवाजा खुल जाएगा ना, उनके चौखट पर एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। विश्व के 32 से ऊपर देशों ने उनको अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रेरित होकर, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से प्रेरित होकर बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः रितु जायसवाल जी और उनके साथ जो सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके नेतृत्व में, उनके कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। इस तरह से रितु जायसवाल का भारतीय जनता पार्टी में आना राजद और बीजेपी की प्रतिस्पर्धा को भी प्रतिबिंबित करता है। कार्यालय में उपस्थित हूँ और मेरे लिए ये सबसे गर्व का दिन है। एक नाम जो वर्षों से मेरे जुबान पे था, उसको बदलने में वक्त लगता है। ट्रोलिंग भी किए जाएंगे मालूम है, पुराने वीडियोस भी सामने आएंगे मालूम है, मगर मैं लीडर हूँ, मैं बेखौफ हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के लिए, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। माननीय पूर्व प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और मैं आज खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि आज मैं इस कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं उन महान शख्सियत, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि युवा बदलते देर नहीं लगती है, मगर उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है जो सच्चाई है। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही और जो अंदर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पे रितु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को, उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बागी तो परिहार की एक जनता हुई थी जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही था। मैं उनसे बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और यही मजबूती भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। लोग कहेंगे आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात, उसके बाद और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की बातें करते हैं। उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है उसके तहत। अरे ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है। अगर देश में वैश्विक अशांति है तो उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि विदेशी निवेश भारत में रुका नहीं है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, लगातार अंत्योदय पे काम हो रहे हैं। तो रितु जायसवाल क्या, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी मोदी जी के इस कार्य को समझेगा और उसका सम्मान करेगा, और शायद बीजेपी कार्यालय बहुत छोटा पड़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को संभालने के लिए वो दिन दूर नहीं है, मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।